हे हाय हेलो सलाम नमस्ते दुआ। तो कैसी चल रही है आप लोगों की भौकाली? वो भैया चिंटू, नहीं, चिंटू भैया, चिंटू भैया, भैया चिंटू। दरअसल दिक्कत ये है ना कि वो जितने बड़े भैया हैं उससे ज्यादा बड़े चिंटू हैं। मतलब बड़े सहज हैं, बच्चों सी सहजता है। और अगर साइज की बात करें तो कहते हैं कि वजन कम करके कुछ 95 किलो के हुए हैं। हाइट मैंने कभी ऐसे फीते से तो मापा नहीं है, लेकिन 6+ 6 फीट 1-2 इंच के होंगे। पर हैं वो चिंटू भैया। और अगर जनरेशन्स की बात करें तो आजकल एक चीज़ बड़ी ट्रेंड में है सोशल मीडियाज पर, एंड दैट इज 90s किड। एंड देन देयर इज अनदर थिंग अबाउट जनरेशन नेक्स्ट, आई मीन द पीपल हु आर बोर्न आफ्टर 2000। तो जनरेशन्स में बटी हुई दुनिया में ये जो है हमारे चिंटू भैया, असल में ही इज़ अ 70s किड। सो आई थॉट कि बहुत सारी बातें चल रही है 90s की, 2000 की, 2025 तो है ही। तो क्यों ना कोई 70s का जो किड है जिसे मैं एक हद तक जानता हूँ, मैं एक हद तक ही जानता हूँ, क्योंकि एक लंबी सी ज़िंदगी रही है, सालों की ज़िंदगी रही है। उसमें से कभी कभी मैं उनसे मिला हूँ, कुछ बातें हुई हैं हमारी, कुछ मैंने कहा उन्होंने सुना, कुछ उन्होंने कहा मैंने सुना। तो मुझे लगा कि एक तो नाम उनका चिंटू, और साइज़ ऐसी, और फिर उनका जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, वो बच्चों जैसी। मुझे लगा कि इस आदमी के बारे में तो बात करनी चाहिए। 70s मीन्स आवर पास्ट, एंड वी शुड नेवर फॉरगेट आवर पास्ट, रादर वी शुड लर्न फ्रॉम पास्ट। एंड ऐसे लोग जो हैं आज के समय में बहुत कम रह गए हैं, दे आर रेयर। आई मीन इतने सहज लोग आपको आसानी से तो नहीं मिलेंगे, और मैं तो कहूँगा कि मुश्किल से भी नहीं मिलते। शायद कुछ अच्छा होता है तो मिल जाते हैं। अब ये जो व्यक्ति हैं, असल में मैं जानता इनको सालों से हूँ, बहुत साल हो गए। पर पहले ऐसा था कि कभी-कभार मिल लेते थे, कुछ देर के लिए मिल लेते थे, या तो कभी-कभार कुछ काम की बातें हो जाती थी। ये असल में फ़िल्म इंडस्ट्री में या बॉलीवुड में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो भी कहें हम, उसमें प्रोडक्शन में है, और एज़ अ प्रोड्यूसर भी कुछ फ़िल्में बनाई हैं इन्होंने। इसके अलावा इससे पहले बहुत काम किया है, सालों से इंडस्ट्री में है। कई सारे एडवर्टाइज़मेंट्स के साथ इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। पर इनकी जो सहजता है, जिसका मुझे पहले अंदाज़ा नहीं था, पहले तो बस मेरे लिए एक और आदमी थे जिनसे मुझे मिलना था, और चूँकि ये भी बिहार से हैं, और जिनके थ्रू मैं मिला था वो इनके छोटे भाई हैं। तो वहाँ से हमारा एक कह सकते हैं कि एक रिश्ते की शुरुआत हुई। देयर आर रिलेशनशिप्स बिटवीन मेन आल्सो पब्लिक, सो इट हैपेंस। तो ये रिश्ता कुछ अलग तरह का रहा, और उसके बाद ऐसे ही हम गाहे-बगाहे कभी-कभार मिलते थे। एक बार अचानक कुछ ऐसे संयोग बने कि हमें एक ही छत के नीचे कुछ दिनों तक रहना पड़ा, तकरीबन 1 महीने मैं इनके साथ था। और उस वक़्त जो मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी समझता था, मैं इनके सामने बोलता चला गया। और पता नहीं क्यों मुझे आश्चर्यजनक बात ये लग रही थी कि ये आदमी इतना सुन कैसे रहा है। कैन यू इमेजिन, फॉर अ मंथ्स टाइम आई वाज द वन हु वुड टॉक, हु वुड नरेट स्टोरीज एंड स्टोरीज ऑफ माय लाइफ, नथिंग बट माय लाइफ, एंड ही वाज लिसनिंग टू देम with rapt attention. So that was such a gesture that got this relationship deeper. और उसके बाद संयोग ऐसा रहा है कि मैं इनसे मिलता जुलता रहा हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि एक जो कॉन्ट्रडिक्शन है इनके नाम में और इनकी पर्सनालिटी में, जो इनकी अपीयरेंस है ह्यूज, और नाम इतना छोटा सा चिंटू। काम बड़े बड़े, पर इनकी पर्सनालिटी बच्चों जैसी सहज, आज भी किसी भी तरफ बह जाते हैं। ये सहजता हालांकि दूसरों के बीच में कहीं ना कहीं आपकी डिमांड रहती है, लेकिन इससे होता है आपका नुकसान। अब मजे की बात यह है ना कि बातों बातों में मुझे पता चला कि इनको भी पता है कि इस बात से इनका नुकसान हो रहा है, लेकिन आदमी आदत से मजबूर, करें तो क्या करें। पर मजबूरी ये है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां पे चुप रहना सबसे मुश्किल है। आपको एक तो पहले से आदत नहीं होती चुप रहने की, चुप रहने की कोई ट्रेनिंग नहीं है। बोलने वालों की बड़ी इज्जत है दुनिया में कि बड़ा अच्छा बोलता है, लेकिन बोलना तभी संभव है जब आदमी चुप रह सके।
बोलना ऑपोजिट है चुप रहने के, और चुप रहना ऑपोजिट है बोलने के। तो अगर सोच के देखिए कि गर्मी ना हो तो सर्दी का एहसास आदमी को नहीं होगा। ये जो व्यक्ति हैं ये ज्यादातर समय भावों में जीते हैं। दुनिया ऐसी है कि विचारों में जीती है, और भले ही कोई कितना भी भावुक हो, इंसान को विचार जो है ना वो कभी उद्वेलित करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके जो विचार हैं जो उन्होंने पहले से इकट्ठा किया है अपने पैदा होने के समय से लेकर आज तक, जो भी उनकी जिंदगी हो या फिर परिस्थितियों की वजह से किसी खास तरह के विचार से प्रेरित होके इंसान कुछ भी करता है। ये जो विचारों की दुनिया है, इंसान भले ही कितना भी भावुक हो, इस विचार की दुनिया से गुजरना पड़ता है। और ऐसा इंसान जो ऐसा हो, उसके लिए इस तरह विचारों की दुनिया में जीना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन इन मुश्किलों के बीच में भी जो हमारे ये चिंटू भैया हैं, इनकी मुस्कुराहट नहीं जाती है। हाँ, कभी कभार मैंने गुस्सा करते भी देखा है इनको, लेकिन इंसान है तो कौन ऐसा है जो गुस्सा नहीं करता। पर वो गुस्सा टिकता नहीं इनका, बस थोड़ी देर की बात होती है। मैंने इनका अध्ययन किया है कि थोड़ी देर बाद वही जो गुस्सा है ना, वो फिर इनको रियलाइज होता है कि नहीं यार, गुस्सा तो नहीं करना चाहिए था। खैर, अब तो कर दिया है। तो इस तरह के व्यक्तित्व है हमारे भैया, नहीं, चिंटू भैया। अरे हाँ, चिंटू भैया। तो चिंटू भैया की तरह की और भी कई सारी पर्सनालिटीज के किस्से, मैं तो कहता हूं व्यक्तित्व के किस्से, क्योंकि पर्सनालिटी थोड़ा सा झूठा शब्द है। तो मैं चाहता नहीं कि मैं पर्सनालिटी में पढ़ूं, पर व्यक्तित्व थोड़ा सा सच्चा शब्द है। हालांकि शब्द इतने दूषित हो चुके हैं, ये जो शब्दों की दुनिया है इसमें एक एक शब्द इतने बार इस्तेमाल हुए हैं कि उसके जो मायने थे वो बदल चुके हैं। ये बात मैंने पहले भी कही है। तो मुझे प्रेरणा मिली कि मैं इनके बारे में कुछ बात करूं। एक तरह से समझिए कि मेरे अंदर जो इनको लेकर विचारों का उथल पुथल है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो इसीलिए मैंने बात की हमारे चिंटू भैया की। और इस तरह के और भी व्यक्तित्व से मैं आपको मिलाता रहूंगा। अभी तो अपनी जुबान के जरिए, पर हो सकता है कि कभी मैं इनसे रूबरू भी मिलवाऊं, इनके व्यक्तित्व के कुछ हिस्सों से आपका भी परिचय करवाऊं। तो इंतजार कीजिए तब तक का, और देखते रहिए बिहारी भौकाल, और जिंदगी में भौकाल मचाते रहिए। अपना ख्याल रखिए।